दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब संजय भी बता रहे हैं, पिछले अध्याय में अर्जुन लगभग 21 श्लोकों में बता रहे थे कि ये युद्ध, अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो इसका ये परिणाम होगा, ये परिणाम होगा, है ना। और परिणाम के बारे में बता रहे थे। ये बात अवश्य ही है कि कहीं पर भी कुछ ऐसा युद्ध होता है संसार में तो परिणाम तो भयंकर ही होता है। पीछे एक युद्ध हुआ था, पीछे नहीं, जब भी जहाँ पर भी अभी संसार में युद्ध होता है तो युद्ध के बाद में परिणाम भयानक होते ही हैं। बहुत से तो आते ही नहीं है, बाद में घूम घूम कर ग्राउंड रियलिटी बाद में आती है ना। जैसे वो एक बोस्निया का एक युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत मतलब बच्चे भी मारे गए निर्दोष, और फिर बाद में एक तरफ के जो जीत जाते हैं दूसरी तरफ जाके अभद्र कार्य भी करते हैं, है ना। तो युद्ध का परिणाम तो होता ही है बुरा। अभी एक देखिए, पूरा यूक्रेन देश ही खत्म हो गया, है ना। और उस समय जापान के 2 शहर पर वो गिरा था, तो उससे परिणाम तो भयंकर होता ही है। आज भी चल रहा है ना, तो अर्जुन कह रहे, लेकिन क्योंकि ये जो युद्ध था ये अलग है, यहाँ पर भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये धर्म युद्ध, और इस युद्ध का परिणाम भयंकर नहीं होगा, बल्कि इस युद्ध का परिणाम सौम्य होगा, घोर नहीं होगा। लेकिन अर्जुन कह रहे थे, तो अर्जुन का ये यद्यपि धार्मिक विचार था, यानी कि सामान्य दृष्टि से संसार में अच्छा था कि देखो कितना नेक विचार है। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझको ये युद्ध में जीतने की अपेक्षा में भीख मांग के खा लूं अच्छा है, वल्लाही मुझ निहत्ते को धृतराष्ट्र के पुत्र मार दें ये अच्छा है ना। तो बहुत अच्छा नेक विचार है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्रों का राज हो गया तो संसार में, है ना, अभी पाकिस्तान बन जाएगा पूरा संसार, है ना। और दुशासन जैसे घर में आकर बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये दुर्योधन, दुशासन और इनका साथ देने वालों का भी एनकाउंटर होना जरूरी है, नहीं तो पाकिस्तान में ऐसा ही हाल है, सुनते ये हो जाएगा पूरा, है ना। तो अब यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये कहे, है ना, ये शब्द कहे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, थोड़ा शुरू से पढ़ते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है, ठीक है ना। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। डूबते हुए व्यक्ति के कपड़ों को बचा लिया, अरे डूब रहा है, गया जाके उसकी जैकेट को ले आया और आदमी डूब गया, तो ये करुणा है, ये बचाना है ना। इसी प्रकार क्या है, शरीर के प्रति संसार में हम करुणा करते हैं अज्ञानता के कारण, है ना। शरीर के प्रति कि बेचारा, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, कंबल दो, रोटी दो, है ना, भूखा है, इसको कुछ नौकरी मिले, इसको कुछ ये मिले, वो मिले। लेकिन वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेन जो अंदर व्यक्ति है उसका परवाह करना चाहिए। देखो ये शरीर खत्म होते ही उसको फिर दोबारा मनुष्य शरीर पता नहीं कब मिलेगा और कितनी यातनाएं घूमनी पड़ेगी, तो उसके लिए वास्तविक करुणा करनी चाहिए, अंदर बैठे व्यक्ति के लिए,
जीवात्मा के लिए, न कि ये जड़ पदार्थ से बने हुए शरीर के लिए। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थिता अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया किसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर पहला श्लोक है श्री भगवान वाच है। ओपनिंग तो हुई थी धृतराष्ट्र वाच से, और फिर अर्जुन बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। अब यहाँ पर पहली बार श्री भगवान वाच है ना। तो भगवान श्री कृष्ण है ना, कृष्ण उवाच नहीं कहा, श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा, श्री भगवान उवाच है। क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही स्वयं भगवान है ना। तो भगवान शब्द के बारे में हम अपने भक्ति वृक्ष का हमारा लास्ट सेशन हुआ था, उसमें चर्चा की थी, है ना। तो एक तो परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है ना। तीन रूपों में होती है परम सत्य की अनुभूति। क्या क्या? परमात्मा, परमेश्वर और भगवान। श्री भगवान, परमात्मा और निराकार ब्रह्म, है ना। तो इस विषय में 1-2-11 आप लोग नोट रखिए। भागवतम 1-2-11 वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम्, यानी कि वो अद्वय ज्ञान है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति एक अलग सत्ता है, परमात्मा एक अलग सत्ता है और भगवान श्री कृष्ण अलग सत्ता है, ऐसा नहीं है। एक ही अद्वय है, मतलब वही परम सत्य, परम भगवान के अंश रूप में, मतलब अंश का भी अंश, यानी श्वास रूप में परमात्मा है, यानी भगवान से ही प्रकट उनका परमात्मा रूप में, और उन्हीं की अंग कांति ब्रह्म ज्योति है, ठीक है ना। लेकिन मूल जो परम सत्य, जो आदि जो रूप है उनका, वो है द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। दूसरा, श्री भगवान, मतलब भगवान शब्द की व्याख्या व्यास देव के पिताजी पराशर मुनि ने की है ना। इसमें रूपा तात्पर्य बताते हैं, संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है, जो षड्ऐश्वर्यपूर्ण है ना। ओके। और अब भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्जुन को तुरंत ही मित्रवत डांट रहे हैं। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को डांटते हैं ना कभी कभी, अरे क्या हो गया तेरे को, ये पागल विचार कहाँ से है तेरे अंदर। तो ऐसे ही भगवान क्या है, अर्जुन को कह रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं, देखो कुतस्त्वा कश्मलमिदं, ये कहाँ से है तेरे अंदर ये कलमश, व्यर्थ की बातें कर रहा है ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, है ना। ऐसे करके भगवान डांट रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि तुम देहात्म बुद्धि के लेवल पर विचार कर रहे हो, तुम्हारा जो विचार है ये देहात्म बुद्धि का लेवल है। नेक्स्ट पढ़िए। क्लेब्यम माम स्मगम पार्थ पार्थ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। ये शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर नित्य सीधे खड़े हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अंदर तुम तो सोच रहे हो कि ये मतलब मैं दया कर रहा हूँ, मैं क्यों इनको मारूं, ये वो, है ना। लेकिन दुनिया तुमको नपुंसक कहेगी, वो कहेगी देखो डर गया अर्जुन, सामने भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कर्ण, इन सब महान सेनापतियों को, मतलब महान अतिरथियों को देखकर
अर्जुन डर गया, तो ये सब निंदा करेंगे। और दूसरा यहाँ पर प्रथा पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं, ये तुम प्रथा के पुत्र हो भाई, तुमको ऐसे कैसे, मतलब ऐरी गिरी नारी के पुत्र नहीं हो, क्षत्रिय छत्राणी के पुत्र हो, है ना। 18वें अध्याय में ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के लक्षणों का वर्णन आएगा। तो जहाँ पे क्षत्रियों की स्वाद क्वालिटी बताई है क्षत्रियों की, जिसमें से एक क्वालिटी है युद्धश्च अपलायनम, कि वो युद्ध से कभी भी पीछे नहीं हटता। भले ही दिख रहा है कि अब तो मरना ही है, और फिर भी बैक गियर नहीं डालता, वही वो डटा रहता है। पीछे नहीं जाता हूँ। हाँ, वास्तविक क्षत्रिय ही होते हैं। तो और दूसरा शौर्य होता है, वीर होता है, ये सब वो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक गुण है कि वो युद्धश्च अपलायनम, युद्ध से कभी भी पीछे नहीं हटते। विजय प्रभु 4 नंबर पढ़िए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच भीष्मम् अहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन सुविप्रतियोत्स्यामि उदारो हरिसुदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि मैं ये भीष्म देव है ना, हमारे वयोवृद्ध हैं, है ना, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, गुरुजी भी हैं ब्राह्मण है, गुरुजी का आगे आएगा ब्राह्मण है ना। तो भागवतम में एक जगह वर्णन आता है, मतलब ऐसे कई जगह आता है, जब 4 कुमार गए थे वैकुंठ, तो जय विजय को श्राप दे दिया था। उसके बाद में भगवान आए थे अपने घर से बाहर, तो भगवान आए तो भगवान ने उनसे क्षमा याचना की, बोले कि मेरे भृत्य जो हैं, है ना, मेरे जो ये फॉलोवर द्वारपाल सिक्योरिटी गार्ड, इनकी मिस्टेक वास्तव में मेरी मिस्टेक है। तो ऐसे करके ब्राह्मणों से भगवान खेद प्रकट कर रहे थे कि आपको रोका, इसके लिए मैं, है ना, सॉरी फॉर दैट। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का, स्त्रियों का, गाय का, वृद्ध का और बच्चों का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, वो मेरे क्रोध का पात्र बनता है ना। इनका, ब्राह्मणों का, गायों का, वृद्धों का, स्त्रियों का, बच्चों का जो प्रोटेक्शन नहीं करता, क्रोध करता है या उनका अपमान करता है आदि, तो मेरे क्रोध का पात्र बनता है, भगवान कहते हैं। और भी 2-3 जगह भागवतम में ये वर्णन आता है। तो अर्जुन यही बात बोल रहे हैं कि देखो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, इनके अपमान करना भी पाप का कार्य है, और ऐसे बुजुर्गों को मैं, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, इनको हत्या करूंगा, इन पर कैसे मैं बाण चलाऊंगा। नेक्स्ट पढ़िए विष्णु प्रभु। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके हर्त्वार्थकामास्तु गुरून् निहेव हर्त्वार्थकामास्तु गुरून् निहेव भोगान् रुद्रि प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य वस्तु, प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अब देखो, अब अर्जुन सबसे टॉप मोस्ट तर्क दे रहे हैं, बोले गुरुजन को कैसे हत्या करें, बोले, है ना, और हमारे द्वारा जो भोगी गई चीजें होगी वो फिर इनके रक्त से सनी होगी, है ना। तो गुरु हैं, गुरु को तो मतलब अवज्ञा करना ही अपराध होता है, और मैं गुरु को सामने कैसे हत्या करूंगा, अर्जुन बता रहे हैं। तो गुरु शब्द का हम अर्थ जानेंगे, है ना। जनरली क्या होता है, हम किसी के आगे में भी गुरु लगा देते हैं,
है ना, जो स्कूल में हमको ABCD पढ़ा रहे हैं उनको भी गुरु, जो कुछ हमको कोई कुछ सिखा रहे हैं, मृदंग करताल हारमोनियम सिखा रहे हैं उसको भी गुरु, कुछ थोड़ा ज्ञान दे दिया तो तुम गुरु यार मेरे, है ना। हम बहुत जल्दी किसी को भी गुरु मान लेते हैं। तो गुरु शब्द जो है वो सस्ता नहीं है, बहुत ऊंचा है। तो शास्त्र में ऐसा है वर्णन कि गु शब्दस्तु अंधकार है। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, ना, नारकीय स्थिति या अज्ञानता। और रू शब्दस्तु निरोधक है। रू शब्द का अर्थ होता है उस अंधकार का खत्म करने वाले, निरोध करने वाले। तो जो हमको अंधकार या अज्ञान या नारकीय स्थितियों से जो हमको उबार कर, यानी हमारा जो उद्धार कर सके, है ना, वो कहलाते हैं गुरु, है ना। भागवतम में 5:5-18 भगवान ऋषभदेव कहते हैं, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तत्स्यात् न पतिं च स्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम, है ना। तो उसको गुरु नहीं बनना चाहिए जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त न करा सके। तो और आगे बताते हैं उसको पिता नहीं बनना चाहिए अगर अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त न करा सके। स्वजनों न सस्या, तो स्वजनों बेकार है, उसका स्वजन हुआ, है ना। स्वजन मतलब जो निजी जन, अपने जन, है ना, जैसे परिवार के लोग या कोई खास मित्र हैं आदि ऐसे, तो उनको स्वजन बोलते हैं। ये मेरे खास लोग हैं, इमरजेंसी में काम आने वाले से, जैसे परिवार के चाचा ताऊ कज़न, ये वो दादा दादा के भाई या मित्र हैं, है ना, या बहन बहनों, ये सब स्वजन। तो स्वजनों न सस्या, अगर अपने फॉलोअर को जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा न सके। पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, जननी नहीं होना चाहिए। संतान उत्पन्न किया है तो फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से उबारने की जिम्मेदारी लो, अन्यथा संतान उत्पन्न मत करो। ये भगवान ऋषभदेव कहते हैं भागवतम में, जननी न सस्यात् देवम न तत्स्यात् न पतिं च स्यात्, पति नहीं बनना चाहिए अगर पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्कर से उद्धार नहीं कर सके। तो हम इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे जो आश्रित होते हैं उनको हम भगवान के शरणागत करें, अन्यथा हमको क्या है, ये इस मुख्य कर्तव्य, ये सबसे मुख्य कर्तव्य है। जितने तरह के संसार में कर्तव्य हैं उनमें सबसे मुख्य कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य नहीं निभाया तो हमारा मतलब सारे कर्तव्य निभाना जीरो हो जाएगा। तो ये मुख्य कर्तव्य है, ये हमको निभाना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी गुरु न सस्या कह रहे हैं ना, तो गुरु शब्द का अर्थ होता है जो ऐसे हमको भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्कर से उभारने का एक ही उपाय है भक्ति, और जो भक्ति प्रदान करते हैं वह गुरु कहलाते हैं। जो कोई दूसरी तरह की कोई विद्वानता विद्या कोई और सिखाते हैं, गुरु नहीं। वो टीचर हो सकते हैं, अध्यापक हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन गुरु के समान उनको नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। हमारे कृष्ण भावनामत आंदोलन में भी भक्त लोग किसी भी भक्त को गुरु बना लेते हैं। थोड़ा सा कोई सीनियर भक्त कुछ ज्ञान दे उसको गुरु बताते हैं, ये हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं। गुरु शब्द जो उद्धार की जिम्मेदारी ले वो गुरु कहलाते हैं, जो उद्धार कर सके। लेकिन जो उस लेवल पर नहीं होते हैं, उद्धार की जिम्मेदारी कौन लेंगे? जो खुद प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, जो प्रकृति के इस भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा चलायमान नहीं है, जो आध्यात्मिक प्रकृति के अंतर्गत रहते हैं, वो होते हैं गुरु। वो उद्धार कर सकते हैं क्योंकि वो खुले हुए हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना कि किसी बंधे हुए व्यक्ति को कौन खोल सकता है? जो खुला हो। अगर वही बंधा हुआ है तो दूसरे बंधे हुए को क्या खोलेगा? तो इसीलिए उनको गुरु कहते हैं। और अब क्या होता है कि उनकी तरफ से अगर कोई व्यक्ति ऑथोराइज्ड होता है कि भी ठीक है, भले ये मुक्त नहीं है लेकिन ये
उनका ऑर्डर से पालन करके वो मॉनिटरिंग करते हैं कि भी उनके आदेश पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको मॉनिटर कहते हैं, मेंटर या मॉनिटर कहते हैं, ठीक है ना, जो कि गुरु की तरफ से देखते हैं कि भी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं प्रमाणिक गुरु के आदेशों को, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं भक्ति जीवन में, उस मॉनिटर को गुरु मान लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है, बाद में देखते हैं कि ये तो गुरु तो ऐसे हैं, गुरु में ये दोष हैं, ये तो ये नहीं है, फिर कंपेयर करते हैं, फिर दोष देखते हैं, फिर हताश हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए पहले से ही हमको एज इट इज, मतलब यथा योग्य हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट 6 जितेंद्र को कपरत्नगरियो यद्वा जेम यदि वा न जयेयु यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु एव हत्वा न जिजीविषांस्ते यानेव हत्वा न जिजीविषाम अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अनुवाद। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब यहाँ पर अर्जुन अपनी पूरी फाइनल कंफ्यूजन को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या करूँ, इनको जीते, इनके द्वारा जीते जाएं, ये करें वो करें, कंफ्यूज। अब देखिए 7वां है ना, बोलिए कोई। दोषा पर स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत्श्रेयः शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां। बोलिए अनुवाद। अब मैं अपनी कृपया दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, ये है मतलब भक्ति की शुरुआत है ना। दूसरा, भगवत गीता समझने की ये विधि है। अगर भगवत गीता समझना है तो ये इस श्लोक को अच्छे से अपने ऊपर आत्मसात करना चाहिए, है ना। और एक और बात कि भगवान के शरणागत होने का ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारे, है ना। हम भगवान के पास जाएं मंदिर में, या भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के पास जब जाएं तो हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए जो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं अर्जुन? पहले अपने दोषों को गिना रहे हैं। जब भी हम श्री भगवान के सम्मुख जाएं या उनके प्रतिनिधि स्वरूप प्रमाणिक गुरु के पास जब हम जाएं तो अपने दोषों को देखना चाहिए, है ना, कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ। अर्जुन यही कह रहे हैं कि मैं कार्पण्य दोष, मैं कर्पण हूँ। कर्पण हूँ मतलब मैं कंजूस हूँ। कर्पण शब्द के कई अर्थ होते हैं। हाँ, तो ये नहीं कि मैं कर्पण हूँ मतलब कि जो व्यक्ति मनुष्य शरीर को उपयोग, मतलब उसका जो वास्तविक उपयोग है वो भगवान की सेवा करना, उनके शरणागत होना, कृष्ण भावनामृत में शरीर को लगाना, तो वो है उसकी उपयोगिता। तो उसको जब यूज नहीं करते हैं और संसार के कार्यों में केवल लगाए रखते हैं तो कंजूस कहलाते हैं, है ना, वो कृपण कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहली बार अर्जुन ने शरणागत, हाँ, तो तू अपने युद्ध करने के तरफ देता रहा था। अभी फ्रेंडशिप रिलेशन चल रहा था,
शिष्य बन गया। अभी शिष्य गुरु का संबंध शुरू होने वाला है ना। तो कर्पण्य दोष है और अपहृत स्वभाव है। मेरा जो स्वभाव है यानी कि मेरा जो मूल जो कार्य है, स्वभाव यानी स्वयं यानी खुद व्यक्ति जीव, और भाव यानी उसका मतलब क्या बोलते हैं उसका प्रकृति या जो भी है। तो स्वभाव उसका वो करे कि मेरा जो स्वभाव है वो अपहृत, अपहृत मतलब किडनैप्ड। मेरा स्वभाव है किडनैप्ड है, पता नहीं क्या हो गया, स्वभाव कहाँ चला गया, मैं मूल स्वभाव में कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा कंफ्यूजन। हम यही रहते हैं संसार में ना, हमारा जो भक्ति में नहीं जुड़े हुए हैं हम सभी का स्वभाव क्या होता है, अपहृत स्वभाव होता है। क्योंकि मूल स्वरूप जो स्वभाव है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा का, क्योंकि अंश है ना, आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। तो उसमें न लगकर और दूसरे कार्य में हम लगे रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो दूसरे कार्य मन बुद्धि अहंकार से चलायमान होते हैं। तो आत्मा का स्वभाव जो है वो काम नहीं करता, वो मन का बुद्धि का उनका, और मन बुद्धि अहंकार ये सब क्या होता है, हमारे इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति के गुणों के द्वारा चलायमान है, और प्रकृति के गुण काल की एनर्जी से। तो प्रकृति के गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो हम सतोगुण स्वभाव से रजोगुण स्वभाव से या तमोगुण स्वभाव से कार्य करते हैं। पर जब हम भक्ति करते हैं तो वो ये सतो रजो तमो का नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव से कार्य करते हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे मेरा स्वभाव जो है वो अपहृत है और दुर्बल हूं, मैं दुर्बल हो गया हूं। दुर्बल हो गए क्यों? क्योंकि जो वास्तविक जो स्वभाव है ना, जो आत्मा है, उसके ऊपर क्या है कि प्रकृति के गुण हावी हो गए हैं, तो वो दुर्बल हो जाता है व्यक्ति। यानी हमारे जैसे किसी व्यक्ति के अंदर भूत घुस गया और भूत कार्य कर रहा है, उसका स्वभाव नहीं है, मान लीजिए कुछ हाँ उगाली निकालने लग जाता है और शराब पीना ऐसा कुछ करने लग जाते हैं, तो क्या हो गया इसको? तो वो क्या दुर्बल हो गया, जो अंदर व्यक्ति था वो तो दुर्बल हो गया और वो हावी हो गया। तो कह रहे मैं दुर्बल हूँ, है ना। और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म यानी ड्यूटी, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, इसमें मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ। सम्मूढ़ कहते हैं जैसे मूढ़ यानी मूर्ख, विमूढ़ यानी विशेष प्रकार का मूर्ख, और सम्मूढ़ यानी चारों दिशाओं में हर तरह से मूर्ख। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं फूल नंबर 1 है श्री कृष्ण, मैं मूर्ख नंबर 1 हूं। किस विषय में? क्या करनी है क्या करनी है, धर्म सम्मूढ़ चेता। तो इस चेतना विषय तो अब क्या कर रहा हूं, मैं प्रपन्नम हो रहा हूं, आपके शरणागत हो रहा हूं, है ना, और आपका शिष्य बनना चाहता हूं। बन गया हूं मैं तो, मैंने तो स्वीकार कर ही लिया है शिष्य से। और तो अब क्या करो आप, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहीतन। संसार में हमको हर समय डिसीजन लेना पड़ता है, तो कुछ डिसीजन हम प्रेय के आधार पर लेते हैं, कुछ हम श्रेय के आधार पर लेते हैं। प्रेय के आधार पर जब हमको प्रिय लगता है, उसका रिजल्ट भला हमारे लिए कल्याणकारी हो या ना हो, तो वो प्रेय। और श्रेय मतलब जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, भले हमको प्रिय लगे ना लगे, है ना। अभी चैंटिंग करना जप करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नहीं पता है यही एकमात्र उपाय है, यही भवौषधि है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का यही एकमात्र उपाय है, तो हम जप करेंगे श्रेय समझकर। और पता नहीं होगा तो हम क्या है कि दूसरा प्रेय को चुनेंगे और श्रेय को छोड़ देंगे कि नहीं आज जप नहीं करूँगा, आज मेरे को वहाँ ये है वो है, दूसरी चीज़ों को महत्व देंगे, ठीक है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है, उसको आप निश्चित रूप से बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। तो ये विधि है हमको भगवान के पास या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप प्रमाणिक गुरु के पास जाकर इस तरह से पहले अपने दोष गिनाने चाहिए कि मेरे अंदर बहुत दोष भरे पड़े हैं, और उनका गुणगान करना चाहिए, है ना। ये विधि होती है, जब भी भगवान के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, तो अपने दोष देखना और उनका गुणगान देखना चाहिए।
ठीक है, श्लोक संख्या 8। नहीं तपस्यामि ममापनुसात् पश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमामसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि च निपद्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यस, तो अब देखिए, जब शरणागत हो गए है ना, तो शरणागत होने के बाद में अब क्योंकि अब गुरु के मुख से सुनना है ना, अब कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मतलब आप मेरे गुरु हो श्री कृष्ण को, तो अब उनसे सुनना है। तो अब पहले अपने ज्ञान को बाहर निकाल रहे हैं, है ना, कि मेरे को कहीं से भी मेरे इस शोक दूर करने का उपाय नहीं है ना। यहाँ तक कि अगर मैं स्वर्ग के जैसा पूरा पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लूँ तो भी ये उपाय नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि ये मैं तो इतना स्कॉलर हूँ, तो मैं इन लोगों जैसा नहीं हूँ, ये जो क्लास में बैठे हैं इन लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत इनसे अलग हूँ, थोड़ा विशेष हूँ, मैंने PhD किया है, या फिर मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, सम्माननीय व्यक्ति हूँ, या कोई नेता हूँ, या कोई ये हूँ, है ना। क्योंकि देखो, ये भगवत गीता हर काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, हर काल के अंदर और हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। तो इसीलिए सब चीज़ों को कवर करते हुए कि कहीं अगर मान लो कोई सपोज करो, तो हम सामान्य लोग पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद कोई किसी देश का प्राइम मिनिस्टर इसको पढ़ रहा हो, है ना, कोई बहुत बड़ा मतलब कोई अभिनेता या कोई क्रिकेटर, ऐसा कोई फेमस व्यक्ति जो दुनिया में मतलब भौतिक दृष्टि से बहुत सफल है, कोई अंबानी जैसा व्यक्ति, है ना, पढ़ रहा हो उसको, तो उसको उसके लिए भी प्रेरणा मिलना चाहिए ना। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं इस सब को कवर करते हैं कि पूरी पृथ्वी का अकेला राजा हो जाऊं, और वो भी कैसा, स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य हो पूरी पृथ्वी पर, तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता आपके बिना, भगवान को कह रहे हैं, है ना। ये सब कवर करते हैं। निष्कंटक मतलब उसका कॉम्पिटिटिव नहीं। हाँ, निष्कंटक, निष्कंटक मतलब जैसे उसमें कोई रुकावट नहीं है, जिसमें कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं, ये नहीं कि साथ में विपक्ष भी हों और वो पार्लियामेंट में विरोध करते रहे और ठीक से राज्य करने न दें। और भागवतम के 5वें स्कंद में 5, 19, 21 और 22 में यहाँ स्वर्गीय ऐश्वर्य तो है, लेकिन भगवान को भूले रहते हैं। क्या जीवन है ये, जीना भी कोई जीना है? वास्तविक जीना तो वो है जहाँ भगवान की कथा सुनने का मौका मिले। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं, है ना, कि ऐसे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं शोक में ही रहूँगा। तो देवता लोग भी शोक कर रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे पृथ्वी के लिए कहा है, स्वर्ग वाले जो देवता है वो पृथ्वी के लिए समझते हैं, या फिर भारतवर्ष के लिए मतलब भारत के लिए समझते हैं, या पूरी पृथ्वी जिसमें अमेरिका, पूरी पृथ्वी भारत है। हाँ, पूरी पृथ्वी भारत, जम्बू द्वीपे भारतवर्ष है, भारत भारत खंड है ना। तो हम भारत खंड में हैं, हाँ, तो भारत खंड के लिए सोचते हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के लिए बात होती है। चाहे वो अमेरिकन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया। हाँ, जहाँ भागवतम में 5वें स्कंद में बात हुई है ना, वहाँ भारतवर्ष की बात हुई है। भारतवर्ष की बात। भारतवर्ष मीन्स पूरी पृथ्वी। हाँ, कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि 2500 साल पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही धर्म था, सनातन धर्म। कोई मतलब क्रिश्चियन, मुस्लिम ये सब कोई नहीं था, सब वेदों के अनुयायी थे, है ना।
और थे अलग अलग, जैसे कोई तामसिक पाठ के अनुयायी थे, कोई राजसिक पाठ के अनुयायी थे, कोई सात्विक पाठ के अनुयायी थे, है ना, लेकिन सब वेदों के अनुयायी थे। दूसरा, इस पृथ्वी पर भी मतलब संसार में कई ऐसे शासक हुए जो पूरे विश्व को जिन्होंने जीत लिया, सिकंदर, नेपोलियन, है ना, हिटलर, लेकिन वो सब शोक में रहे, सब अंत में ये दिखलाया मतलब कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं पाया। सिकंदर तो बहुत जोरदार एग्जाम्पल देके गए मेरा हाथ बाहर निकाल देना बोले ताबूत से, और डॉक्टर हैं वो मेरी अर्थी को कौंधा देंगे और जितना धन है वो सब रास्ते में बिछा देना बोले। कितना ही मतलब पूरी दुनिया को लूटा, एक भी साथ में नहीं गया कुछ भी, है ना, तो सब शोक में रहते हैं, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु ये शोक जो है किसी उपाय से दूर नहीं होगा, केवल आपके द्वारा सुनने से ही दूर होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं होता है, ये मैं बता देता हूँ, ये बता रहे हैं, है ना, ठीक है। इसलिए अर्जुन यहाँ पे ये शब्द कहे। अन्यथा क्या होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति सोचता है कि ये तो सब भक्ति गरीब लोगों का काम है, हम जैसों की जरूरत नहीं है भक्ति करने की कई लोग कहते नहीं ऐसा, है ना बूढ़ापे काम ये तो बोलते हैं, पर कई जो लोग है ना ऐसा बोलते हैं कि अरे हम क्या जरूरत है, हमारे पास क्या कमी है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि पूरा दुनिया का राजा बन जाओ तो भी शोक में रहोगे भाई, दूर नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब संजय 2 श्लोक बोलेंगे, इधर माताएं गाइए। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तप नयोत्सेति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। नेक्स्ट। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अभी श्री कृष्ण हल्की सी स्माइल दे रहे हैं, है ना, जैसे कोई अब उल्टी फुल्टी बातें करे कोई डिसाइपल या अपना कोई फॉलोअर, जैसे बच्चा कोई पापा के पास, पापा क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ ये कर लूँ वो कर लूँ, मूर्खता जैसी बातें करें तो पापा क्या करें, थोड़ा हंसेंगे और फिर डांट लगाएंगे। तो डांट लगाने से पहले हंस रहे हैं भगवान आगे नेक्स्ट और पढ़िए पीछे माता जी 11 नंबर। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसको एक बार दोबारा गाएंगे, है ना। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद अक्सर कोट करते हैं। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान यहाँ पर है ना डांट लगा रहे हैं, बोले कि तुम विद्वान बन रहे हो, स्कॉलर बन रहे हो और शोक कर रहे हो उस चीज के लिए जो शोक के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि तुम उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो किसी भी दृष्टि से शोक करने के लिए योग्य नहीं है, चाहे वो जीवित रूप में हो चाहे मृत रूप में हो।
यानी शरीर की बात हो रही है। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि ये धृतराष्ट्र, ये सॉरी दुर्योधन, द्रोणा है ना आदि, दुशासन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण आदि, ये सब इनके लिए तुम शोक कर रहे हो। तो तुम वास्तव में किन के लिए शोक कर रहे हो? तुम उनके शरीर के लिए शोक कर रहे हो। और शरीर शोक करने के लायक वस्तु नहीं है। शरीर के लिए शोक, वास्तविक शोक करना चाहिए, न कि शरीर के लिए। वास्तविक शोक क्या होता है? आत्मा के लिए होता है ना। ये भागवतम का श्लोक निकालिए, एक तुरंत कोई निकाल सकें, 7वां स्कंद 9वां अध्याय 43 नंबर श्लोक। कोई जलपान है किसी के पास? तैंतालीस 43। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, पढ़िए जोर से। नहीं सीधा अनुवाद पढ़िए, इंग्लिश नहीं हिंदी, जोर से। ये श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ आपकी यश तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं मात्र उनके प्रति प्रेम के बारे में चिंतित हूँ। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये भगवान मेरे लिए कोई चिंता नहीं, भला ही मेरे को नार की स्थिति में भी डालें तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे को चिंता या शोक होता है इस संसार के जीवात्माओं के लिए, जो क्या करते हैं इस संसार में सुखी होने के लिए, यानी है दुखालयम। जिन भगवान ने बनाया उनका नाम, उन्होंने इसका नाम दिया संसार का दुखालयम। भाई यहाँ पे दुखालय में दुखी मिलेगा यहाँ, और यहाँ पर सुख पाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, है ना, अपना स्वभाव भूल कर, अपना वास्तविक कार्य भूल कर। तो मैं ऐसे लोगों के लिए, और वो मूर्ख और धूर्त हैं, 2 उपाधि दी है संसार के लोगों की, जो भक्ति में नहीं लगे रहते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि वो मूर्ख है और धूर्त हैं। मूर्ख क्यों है? क्योंकि अपना ही कल्याण नहीं जानते। पहले बोल चुके, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। वो ऐसे लोग हैं अपना स्वार्थ ही नहीं जानते। भाई जनरली सामान्यतः व्यक्ति चलो कंजूस है कि कुछ भी है, दुर्गुण है, कुछ भी है, वो कम से कम स्वार्थी तो होगा, अपना तो हित सोचेगा कि यार दूसरों का तो मैं कुछ नहीं, लेकिन अपना तो हित सोचूं। लेकिन जो अपना भी हित न सोचे उसको क्या कहते हैं? मूर्ख। यार जिसमें तेरा हित है वो कार्य भी नहीं कर रहा, तो क्या हम परायों का हित में लगे रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, 3रा अध्याय का 43 नंबर श्लोक में आएगा कि ये शरीर पराया है, और पराये के लिए पूरी जीवन भर हम इसको मेंटेन करते जाते हैं स्वयं समझ कर, और जो खुद अंदर बैठा आत्मा उसके लिए बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसलिए मूर्ख है ना, भगवान की भक्ति में नहीं लगे, मूर्ख हैं। और धूर्त कहाँ? क्योंकि 1 मिनट भी जिस हवा के बिना हम नहीं रह पाते, जो सूर्य की सप्लाई दे रहे हैं, जो भगवान हमको बादल, बारिश, है ना, वनस्पतियाँ, हमारे लिए कहीं सोना डाल के रखा है, कहीं लोहा डाल के रखा है, कहीं एल्युमिनियम डाल के रखा है, कहीं पे क्या डाल के रखा, इतना सब व्यवस्था किया, उसको देखकर और समझ नहीं रहा कि किसने किया है। उनका कुछ धन्यवाद तो दूं, उन्होंने क्या चाहते हैं मेरे से वो तो करूं, और उनका भोग करने में लगा रहता है बिना कीमत चुकाए। वो धूर्त है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज कहते हैं, तो ये हमको वास्तविक शोक करना चाहिए जीवों के लिए, आत्मा के लिए संसार में, न कि शरीरों के लिए। ठीक है। जो सामान्यतः परोपकार में लगे रहते हैं कुछ लोग, तो सामान्य परोपकार करते हैं कि ठीक है, किसी को रेन बसेरा, कोई भोजन दिया, कंबल दिया, ये दिया, तो ठीक है ये। लेकिन वास्तविक शोक जो होता है, वास्तविक जो हित अगर चाहना होता है, तो अंदर बैठे आत्मा का हित चाहना चाहिए। ठीक है ना। और उस दृष्टि से हम सभी दीन हैं, सभी दुखी हैं, सभी मतलब दया के पात्र हैं। ओके। पर एक बात यह आता है, जैसे प्रभु जी ने प्रश्न किया था
कि शोक तो होता है, या फिर हमको परिवार में कोई ऐसा दुख की कोई घटना होती है ना, तो जो विद्वान होते हैं, जो आत्म तत्व के अंदर इस ज्ञान में, भक्ति के ज्ञान में प्रगत होते हैं, उनको शोक स्वतः ही नहीं होता, कराएं तो भी नहीं होता। जैसे जैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करेंगे, हमको शोक होगा ही नहीं। कोई कुछ बड़ा सा बड़ा ट्रेजेडी हो गई हो, शरीर के लिए शोक होगा नहीं। हाँ, प्रभुपाद जी ने एक जगह बताया कि शोक जो होता है, इस बात का शोक जरूर होना चाहिए जब कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो कि वो व्यक्ति जो था, शरीर के अंदर बैठा जो व्यक्ति था, उसका मेरे साथ एसोसिएशन था, वो एसोसिएशन नहीं रहा, वो व्यक्ति मेरे से दूर हो गया, उसका शोक करना चाहिए। न कि ये जो जलाने वाला जो नश्वर शरीर पड़ा है उसके प्रति शोक नहीं। वो व्यक्ति मेरे से बिछड़ गया, उसकी मेरे संगति थी, है ना, उसका हमको शोक करना चाहिए, है ना। दूसरा, लोकाचार की दृष्टि से शोक प्रकट करना चाहिए। अगर कई बार जैसे भक्तों को शोक नहीं होता है, वो जानते हैं कि क्या है शरीर, लेकिन संसार में जो लोग नहीं जानते हैं वो आपके कहेंगे अरे क्या बताऊं, मेरे तो दादाजी गए। अब उनको कहेंगे तो क्या हो गया, वो विद्वान होते हैं न जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। वो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा यार मेरे दादाजी मर गए यार, तू ऐसी बातें कर रहा है। तो वहाँ लोकाचार की दृष्टि से शोक प्रकट करना चाहिए, है ना। जब पांडवों को ये धृतराष्ट्र, दुर्योधन, गुंडा पार्टी, इन लोगों ने वो एक लाक्षागृह बनाया था, वो बनाकर और उसमें जलाने का प्लान कर दिया था, तो भगवान की कृपा से वो लोग निकल कर चले गए थे सुरंग बनाकर। लेकिन दुनिया में सब यही था कि पांडव लोग खत्म, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को सब पता था कि कहीं नहीं गए पांडव, लेकिन फिर भी उनकी तिये की बैठक में गए वहां। हस्तिनापुर, कितना, द्वारका से हस्तिनापुर 1000 किलोमीटर अपना गाड़ी में गए थे, क्योंकि लोकाचार की दृष्टि से करना जरूरी था। तो इसीलिए ये नहीं कि आज से तिये की बैठक जाना बंद। शोक क्या करना है, मर गया उसके लिए, तो लोकाचार की दृष्टि से, है ना। ओके, और दूसरा यहाँ पर एक दो पॉइंट और मिलते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर डांट रहे हैं, तो गुरु का कर्तव्य होता है कि वे शिष्य को डांटते हैं, है ना, क्योंकि उसमें कमी निकालते हैं। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य के अंदर कमी निकालना, है ना। तो कई बार क्या होता है, अगर कोई गुरु डांट देते हैं तो शिष्य को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनका कर्तव्य है। दोष नहीं देखना चाहिए कि अरे ये कैसी गुरु है तो गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, अरे तुम्हारे हित के लिए डांट रहे हैं। इसलिए कभी कभी, हालांकि हमको तो ये सौभाग्य नहीं मिलता है। अमोघ लीला प्रभु का एक ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था गुरु महाराज के प्रति, वो कह रहे थे आप तो कितने सौभाग्यशाली हो, गुरु महाराज की कितनी कृपा। बोले आप देखो मैं क्या है, मेरे अपनी कई घटनाएं बता रहे थे कि मैं ऐसा बात किया कि गुरु महाराज आप उससे मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा ये भी कर लीजिए। तो गुरु महाराज का अमोघ लीला प्रभु तो तुम्हारा ब्रेन ही नहीं है, तुम मूर्ख हो एक नंबर के। तो बोले अमोघ लीला प्रभु कह रहे कि देखो आपको मिला ऐसा। सुना आप लोगों ने, मैं भेजता हूँ आज ग्रुप में, आप सुन ही गए ना। और साथ ही साथ गुरु का कर्तव्य होता है कि वो कृष्ण कथा से शिष्यों को पुष्ट भी करें, ठीक है। अब श्लोक संख्या 12। जब तक अर्जुन शरणागत नहीं होता है तब तक डांट रहे हैं ना भगवान, उसके बाद समझा रहे हैं, ऐसा है ना। हाँ, शरणागत होने के बाद ही तो डांट लगाए ना, पहले थोड़ी। पहले तो मित्रवत थोड़ा सा कहा था कि क्या हो गया तेरे को, है ना, कैसी भय की बातें कर रहा है। और अब कह रहा है कि तुम, है ना, अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्यते गता सुने नानुशोचितम पंडिता। तो तुम पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। अभी डांट मैं जैसे बताऊं, जैसे अभी जो यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, ये विद्वानों वाली चर्चा, जैसे कि कोई विद्वान होता है वो व्यक्ति समझता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे राजा होते थे, राजर्षि होते थे, जिनको पूरा ज्ञान होता था और उनकी एक ही चिंता रहती थी कैसे मेरी प्रजा को मैं
इस भौतिक जगत से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालवा ना, तो उसमें हम देखते थे कि पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। शूद्रों में इतना बुद्धि तो शायद नहीं हुआ करती थी कि वो इस इतने ज्ञान को समझ सकते थे। तो क्या वो मतलब अपने राजा के प्रति वो इतने वफादार होते थे और राजा की उनके प्रति इतनी दया होती थी कि वो केवल उस संबंध के कारण ही मुक्त हो जाया करते थे क्या? मतलब क्या प्रश्न क्या है? मतलब प्रश्न यही है कि जैसे इतना ज्ञान आता है किसी व्यक्ति के अंदर कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बराबर, और वो शरीर के प्रति शोक नहीं करता। लेकिन जैसे शूद्र जो होते थे, जैसे पहले ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र होते थे, शूद्रों में कम बुद्धि होती थी, वो केवल सेवा ही करते थे, है ना। लेकिन जो उनके राजा हुआ करते थे, उनकी चेतना ये रहती थी कि जो मेरे आश्रम में जो मेरा प्रजा है, इनका मैं कैसे उद्धार करूंगा। जैसे अभी आपने बताया वो पिता नहीं बन सकता, वो राजा नहीं बन सकता। तो अगर उनके अंदर ये ज्ञान नहीं आता, मेरा प्रश्न मूल ये है कि जैसे किसी के अंदर ये मेन ज्ञान नहीं आता है कि लेकिन वो अपने गुरु के प्रति सरेंडर है, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा, या ज्ञान आना ही जरूरी है? नहीं, राजा लोग जो थे ना, राजा लोग क्या करते थे कि ऐसा नहीं कि अगर कोई राजा, मान लो अभी कोई भक्त है, अच्छा भक्त, और वो राजा बन गए, तो पूरे संसार में कह देगा कि साहब लोग भक्ति करो। तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि भक्ति सब लोग कर नहीं पाते हैं। स्वयं भगवान बोले हैं कई हजारों में से कोई एक कर पाता है, एक प्रयास करता है, और ऐसे कई प्रयास करने वालों में से कोई एक सक्सेस होता है। मतलब मुझे तत्वतः जान पाता है, भगवान कह रहे हैं सक्सेस सभी होते हैं, और तत्वतः मेरे को वही जान पाता है। तो कई हजारों में से एक प्रयास करता है। तो ऐसे में अगर राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं, संसार में वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार उनको ड्यूटी में लगाते हैं। आज जो शूद्र है वो अपना शूद्र का जो कर्तव्य है वो अच्छी तरह से करता रहेगा, तो अगले जीवन में वो ऊपर बढ़ेगा, उससे वैश्य बनेगा, उससे और फिर वैश्य का कर्तव्य, व्यापारी का कर्तव्य अच्छे से निभाएगा तो वो राजा बनेगा, राजा का कर्तव्य अच्छे से निभाएगा ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण बनेगा तब उसके लिए है कि वो वैष्णव बनने के लिए आगे बढ़ सकता है। ये स्टेप होता है। तो राजा क्या करते हैं, उनको जो शूद्र होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको अपने अपने कर्तव्यों में लगाए रखना, ये राजा करते होते हैं, है ना। ये उनमें कुछ बुरी आदतें ना, उसके अनुसार वो ट्रीट करते हैं उनको, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, सब लोग उस समय जानते थे कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है इसका उद्देश्य है विष्णु आराधते। तो श्रमिक लोग भी हैं, वो भी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भगवान, वो लिफ्ट की बात है, और ये जो बात चल रही थी वो सीढ़ियों की ये अभी जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों की जो संगति करेगा वो सीधा लिफ्ट पकड़ेगा और लिफ्ट जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर नहीं रुकती, सीधे 100वें फ्लोर तक पहुंचा देती है डायरेक्ट, है ना। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था, ये वास्तव में ये जो अभी समय चल रहा है ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। 432 करोड़ वर्षों का सबसे गोल्डन टाइम चल रहा है। इससे पहले नहीं था, सतयुग में भी वो मौका नहीं था। सब वो सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के भक्ति वो प्रगति करते थे। अभी लगी है लिफ्ट, उस समय, हाँ उस समय, हाँ हाँ, मतलब वो अपना ड्यूटी अच्छे से निभाएगा तो आगे आगे प्रगति करेगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरियाँ होती है वो, है ना। लेकिन ऐसा कहा है कि नेक्स्ट जन्म उसको मनुष्य का ही मिलेगा, फिर वो उच्च योनि में ये करेगा। हाँ, वो क्योंकि वो लोग पाप नहीं करते थे ना, शुद्र हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि शाम होते ही दारू पीना कहीं वैश्यालय जाना, ऐसा नहीं था। आजकल तो करते हैं, तो इसीलिए कलो शूद्र संभवा, वो इसीलिए वो जो मांस खाता है ना उसको शूद्र नहीं कहते, शूद्र से निचली लेवल होती है ना, म्लेच्छ कहते हैं उसको, म्लेच्छ यवन कहते हैं। इन जो मांस खाता है उसको म्लेच्छ कहते हैं, और जो बिना रोक टोक किसी भी स्त्री से संग करता है उसको यवन कहते हैं। म्लेच्छ और यवन जो है ना ये कैटेगरी है। तभी तो पाश्चात्य देशों में लोगों को म्लेच्छ, यवन ये सब। हाँ, ओके, एक श्लोक और लेंगे। न त्वेव हम जातु नासम न त्वं न मे जनाधिपा
न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो पिछले श्लोक में शरीर की टारगेट करके भगवान ने बताया था कि शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान आत्मा को टारगेट करके बता रहे हैं कि अब ये शरीर को अलग कर दिया, अब बात आ रही है व्यक्ति की, अंदर बैठे, तो उन व्यक्तियों में से मैं भगवान के रूप में और तुम लोग जीवों के रूप में, तुम अर्जुन और ये सब राजा लोग आदि, ये सब लोग और मैं भी पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। जो तुम शोक कर रहे हो ना कि युद्ध होगा तो सब मर जाएंगे, अरे कौन मर जाएगा? वो शरीर था वो तो पहले से ही मृत था। आत्मा के लिए तो न जन्म होता है न होगा, वो तो है ना, क्या बोलते हैं, अजो कहलाता है, मतलब अजन्मा कहलाता आत्मा। तो आत्मा का जन्म होता नहीं है, और शरीर जो है वो तो अंतवत है, वो रुकने वाला है नहीं है, वो तो मृत ही है, मशीन। लेकिन अंदर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो भाई, क्यों सोच रहे हो? एक भी राजा नहीं मरेगा, इनके शरीर मरेंगे, और तुम नहीं मारोगे तो भी क्या है, काल क्रम में तो शरीर मरेगा ही। और दूसरा जो अंदर व्यक्ति है वो तब भी नहीं मरेगा, और तुम्हारे बाणों से भी नहीं मरेगा, और काल क्रम में भी अगर मरोगे तो भी वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति तो शरीर को छोड़कर चले जाएगा आगे। तो इसलिए भगवान शुरुआत कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम न रहे हो, ये लोग न रहे हो, है ना, मैं नहीं रहा हूँ। अब दूसरा यहाँ पर तात्विक चर्चा करते हैं, यहाँ पे भगवान के विषय में और जीवों के विषय में, है ना, क्योंकि एक ही साथ भगवान मायावाद का भी खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर मायावादी लोग कहते हैं कि हम लोग निराकार ब्रह्म ज्योति से आए हैं, और हम लोग जब मुक्त हो जाएंगे तो हम निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, मतलब हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं रहेगा। और वो उदाहरण भी देते हैं कि जैसे समुद्र की में बुलबुले हैं, वो मिट जाते हैं और समुद्र के अंदर मिल जाते हैं, या बूंद समुद्र में मिल गई मिल जाते हैं। वो लोग भी अपना उदाहरण देते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। न चै में भविष्यामि सर्वे वयम, भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे, है ना। अगर जीव मिलने वाला ऐसा होता, लीन होने वाला, तो भगवान ये बात कभी नहीं बोलते हैं। भगवान ने बोला मतलब वो बात ध्रुव होती है, अटल है वो बात, है ना। तो न चैव न भविष्यामि, भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। यानी आत्मा का प्राचीन काल से हमेशा से व्यक्तित्व बना रहा है, चाहे वो स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, कीड़े के शरीर में जाए, चाहे मनुष्य शरीर में, वो व्यक्ति बना रहता है, ठीक है। और जब इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाएगा तो वहाँ पर भी व्यक्तित्व बना रहता है। इवन जब निराकार, ये मायावादी निराकार व्यादी, जब इनका टारगेट होता है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, जब ये लोग ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं तब भी व्यक्तित्व बना रहता है, और एक समय आता है जब वो वहाँ से वापस नीचे गिरते हैं। ये भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, 10वें स्कंद 14वां अध्याय, और श्लोक एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 18 या ऐसा कुछ है। आरुह्य कृक्षेन परम पदम ततः पतंती अधः, मतलब ये परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब परम पद मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पतंती अधः। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो सक्रिय है, आत्मा एक व्यक्ति है। व्यक्ति के अंदर क्या होता है, भावों का आदान प्रदान होता है, और भावों का आदान प्रदान अगर नहीं है वो, तो वो उब जाएगा, तो उस स्थिति में लंबा टाइम रह नहीं पाएगा। तो वो वहाँ जाते हैं लेकिन लंबा टाइम रह नहीं पाते, लेकिन आ भी नहीं पाते, क्योंकि एक बार गया ना, आ नहीं पाता। फिर भगवान क्या करते हैं कि उनको दोबारा मौका देने के लिए, जब ब्रह्मांड का वो अनहिलेशन, प्रलय हो जाती है, फिर दोबारा दूसरे ब्रह्मांड की रचना होती है, तो उनको वापस मौका देते हैं कि आ जाओ, और तब वो आते हैं, ठीक है। तो लेकिन व्यक्ति बना रहता है, व्यक्तित्व। और तो हम, और दूसरे जो वैकुंठ में भगवान के धाम में जाते हैं, गोलोक में, वैकुंठ में, तो वो उनके धाम में उनके पार्षद के रूप में हमेशा
बने रहते हैं। ठीक है, सायुज्य मुक्ति जो है, सायुज्य मुक्ति वो भी ब्रह्म ज्योति में ही लीन होती है। हाँ, सायुज्य मुक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन। सायुज्य मुक्ति के बाद भी पतन हो सकता है, मतलब हाँ, होता है। तो जैसे पहले जब तपस्या करी तभी तो ब्रह्म ज्योति में रहे। हाँ। तपस्या तो होती है, तो नेक्स्ट जब उनका लाइफ होगा तब वो क्या भक्ति कर सकते हैं? ऐसा होता है? नहीं, वो लोग भक्ति तब भी नहीं मिलती उनको, क्योंकि उसमें भागवत के उसी श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, अविशुद्ध बुद्ध है। उनकी जो है ना बुद्धि जो है वो अविशुद्ध है, पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई है ना, जिस कारण क्या है वो उनको भक्ति नहीं मिल पाती। भक्ति उनको बाद में जब मिलती है जब ये भ्रमिते भ्रमिते कौन साधु वैद्य पाए। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते जब किसी शुद्ध भक्त से भेंट हो जाती है ना, तब जाके भक्ति की शुरुआत होती है ना। लेकिन वो लोग आकर क्या करते हैं, संसार में भावों को व्यक्त करने के लिए परोपकारी कार्य करते हैं, है ना। हॉस्पिटल, औषधालय, है ना, ये अनाथालय खुलवाना, इस जो सामान्य जो परोपकार हैं उसमें लग जाते हैं लोग। जो मायावादी ब्रह्म ज्योति से रिटर्न आते हैं ना उनको, ठीक है, वो इन सामान्य परोपकार में लग जाते हैं संसार में, क्योंकि भावों का आदान प्रदान वहाँ हुआ नहीं। अब आके जबरदस्त करते हैं कि अब मैं पूरा, मेरा राष्ट्र, मेरे लोग, ये ठीक है ना। और इस दौरान दूसरा जो आपने कहा प्रलय आ जाएगी, दूसरा ब्रह्मांड बनेगा, तब उनको भगवान मौका देते हैं वापस चीज़। ये उसी की बात दूसरे में। हाँ, जब आप हाँ, लेकिन जैसे अगर पहला वाले अभी चल रहा है और उनकी इच्छा होगी नीचे जाने की, तब भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। नहीं, वो तो पहले तो लंबा समय वहीं रहते हैं। आए हो तो मजा तो लो ब्रह्म ज्योति का। ठीक है। और अब दूसरी बात आती है भगवान के विषय में, है ना। भगवान के विषय में मायावादी लोग कहते हैं कि ये उनका भ्रम है कि ये अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं, यानी कि जो यहाँ पर इस संसार में भगवान अवतार लेते हैं संसार में, तो भगवान का अवतार लेना कैसे है, वो अपने धाम में अपने पार्षदों के साथ लीलाएं चलती रहती निरंतर, लेकिन यहाँ आकर अवतार लेते हैं और लेकर लीलाएं समेटकर वापस चले जाते हैं संसार के लोगों को डेमो दिखाने के लिए कि मेरे धाम में ऐसा चलता है। लेकिन मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हम लोग प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध होकर, या हमको प्रकृति के 3 गुणों का बना हमारा शरीर है, तो फिर श्री कृष्ण का, श्री राम का, इनका शरीर भी प्रकृति के 3 गुणों का दिया हुआ शरीर है। तो ऐसा उनका गलत विचार होता है। और वो कहते हैं कि जो अंदर व्यक्ति है वो तो वो निराकार ब्रह्म ज्योति से आए हैं, वो नारायण, निराकार नारायण आए हैं, और उन्होंने अभी ये रूप लिया है वो हमारे जैसा भौतिक, और अब ये इनका तो वापस अब ये जो लीला है संसार में करेंगे करके और फिर वापस जाके उसमें लीन हो जाएंगे। जबकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसा मानता है उसकी बुद्धि नहीं है, अबुद्ध है। बाकी जगह बाकी सबको मूर्ख कहा है भगवान ने। बाकी जो मिस्टेक करने वाले हैं उनको मूर्ख कहा है, लेकिन इनको कहा है कि अबुद्ध है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्ध है, 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक में। तो उनकी बुद्धि नहीं है, तो इसीलिए भगवान उसका भी यहाँ पहले से ही काट कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं भी न रहा हूँ, मैं हमेशा आद्यम पुराण पुरुषम, और आगे भी हमेशा है पुरुष के रूप में मैं रहता हूँ हमेशा, है ना। वही तो आदि पुरुष है। यहाँ पढ़ा था ना, उन्होंने अभय को कीर्तन में संगत देने की ताल सिखाने के लिए एक मृदंग वादक को नियुक्त कर दिया। रजनी को संशय हुआ, ऐसे छोटे बालक को मृदंग बजाना सिखाने से क्या लाभ, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन गौर मोहन के समक्ष तो ऐसे पुत्र का स्वप्न था जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवत का पर प्रवचन करते हुए बड़ा हो ना। तो पेज नंबर क्या ये है, 10 है, मतलब X रोमन भाषा। अभय के जन्म के समय उनकी मां रजनी की आयु 30 वर्ष थी। अपने पति की भांति वे भी एक सुविख्यात गौड़ीय वैष्णव परिवार से आई थी।
वे अपने पति की अपेक्षा श्याम वर्ण की थी। पति शांत स्वभाव के थे किंतु वे तेज स्वभाव की थी। लेकिन अभय ने माता पिता को शांतिपूर्वक साथ रहते देखा। उनके दाम्पत्य संबंधों को लेकर कभी भी घर में कोई गंभीर झगड़ा या असंतोष उत्पन्न नहीं हुआ। रजनी पतिव्रता तथा धार्मिक थी। परंपरागत वैदिक दृष्टिकोण से एक आदर्श गृहिणी थी जो अपने पति तथा बच्चों की सेवा में समर्पित थी। अभय अपनी माता के उन सरल तथा मर्मस्पर्शी प्रयासों को ध्यानपूर्वक देखा करते जिनसे वे प्रार्थना तथा व्रतों के द्वारा अपने बच्चे को दीर्घायु करना चाहती थी। गौर मोहन की भांति ही रजनी को भी अभय अत्यंत प्रिय था, किंतु जहां पति अपने प्रेम को उदारता एवं अपने पुत्र की आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं से प्रकट करते वहां माता अपने द्वारा पढ़ता हूं। गौर मोहन की भांति रजनी को भी अभय अत्यंत प्रिय था, किंतु जहां पति अपने प्रेम को उदारता एवं अपने पुत्र की आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं से प्रकट करते वहां माता अपने प्रेम को अभय को समस्त संकट, रोग तथा मृत्यु से सुरक्षित करने के प्रयासों द्वारा व्यक्त करती। अभय के जन्म के समय से ही उन्होंने बाएं हाथ से तब तक खाते रहने की प्रतिज्ञा की जब तक उनका पुत्र यह देखकर न पूछे कि वे उल्टे हाथ से क्यों खा रही हैं। एक दिन जब बालक अभय पूछ बैठा तो उन्होंने उस हाथ से खाना तुरंत बंद कर दिया। यानी व्रत लिया था ऐसा। यह उसकी दीर्घ जीवन कामना का दूसरा नुस्खा था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस व्रत के बल पर कम से कम तब तक उनका पुत्र जीवित रहेगा जब तक वह इस व्रत के विषय में पूछेगा नहीं। उनकी माता उन्हें प्राय अपने साथ गंगा ले जाती और अपने हाथों से नहलाती। जब उन्हें पेचिश हो गई तो उन्होंने गरम पूड़ियाँ तथा तला हुआ बैंगन नमक के साथ मिलाकर उसे ठीक कर दिया। कभी कभी जब अभय बीमार पड़ते तो जिद के कारण वे दवा लेने से इनकार कर देते, लेकिन वे जितने जिद्दी थे माता भी उतनी दृढ़ संकल्प थी और वे जबरन उसके मुंह में दवा डाल दिया करती। जब अभय ने स्कूल जाने से अनिच्छा प्रकट की तो पिता तो मृदु बने रहे, लेकिन रजनी अड़ी रही और उन्हें स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर नियुक्त कर दिया। समूचे उत्तरी भारत में भगवान कृष्ण को अधिकांश लोग परमेश्वर के रूप में मानते हैं। कृष्ण का यह स्वरूप वास्तव में वैदिक शास्त्रों की विशेषतः सर्वाधिक पठित भगवद गीता के अनुरूप है। अतएव यह स्वाभाविक था कि अभय बचपन से ही कृष्ण भावनामृत को आत्मसात करते। साथ ही उनके पिता विशेष रूप से धार्मिक थे और बाद के वर्षों में प्रभुपाद उन्हें कृष्ण का शुद्ध भक्त कहकर संबोधित करते रहे। गौर मोहन अपने पुत्र को अभी जब वह चलना सीखा भी न था, पास के राधा कृष्ण मंदिर में जो राधा गोविंद मंदिर के नाम से विख्यात था ले जाया करते थे। बाद में प्रभुपाद ने स्मृति के आधार पर बताया था, वे राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े खड़े घंटों राधा गोविंद मूर्ति की स्तुति करते रहते हैं। यह विग्रह अपनी तिरछी आंखों के कारण अत्यंत सुंदर था। अभय प्रतिवर्ष कोलकाता में मनाए जाने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा समारोह के प्रति भी अत्यधिक अनुरक्त हो गए। कोलकाता में सबसे बड़ी रथ यात्रा राधा गोविंद मंदिर से ही मनाई जाती थी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलदेव तथा सुभद्रा के विग्रहों को 3 पृथक पृथक रथों पर रखा जाता था। ये रथ राधा गोविंद के मंदिर से चलकर थोड़ी दूर स्थित हैरिसन रोड तक जाते और फिर लौट आते। इस दिन मंदिर के व्यवस्थापक प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद जनता में बांटा करते थे। रथ यात्रा सारे भारत के शहरों में निकाली जाती थी, लेकिन मूल रथ यात्रा कोलकाता से 300 मील दक्षिण में स्थित जगन्नाथपुरी में निकाली जाती थी, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री भाग लेते थे। पुरी में कई शताब्दियों से 45 फुट ऊंचे लकड़ी के 3 रथों को 2 मील के जुलूस मार्ग पर भगवान कृष्ण की नित्य लीलाओं में एक से एक की स्मृति में भीड़ खींचती आई। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस तरह भगवान चैतन्य ने स्वयं पूरी रथ यात्रा के अवसर पर नृत्य किया था और भाव विभोर होकर हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व किया था। अभय कभी कभी रेलवे
समय सारणी देखा करते या पूरी तक का किराया पूछा करते और ये सोचते कि किस तरह रुपया इकट्ठा करके पूरी जाया जाए। अभय चाहते थे कि उनके पास निजी रथ हो जिससे वे अपनी रथ यात्रा संपन्न किया करें। अतः उन्होंने अपने पिता से सहायता मांगी। गौरमोहन ने उनके लिए एक पुराना 3 फुट ऊंचा रथ खरीद दिया। पिता तथा पुत्र दोनों ने मिलकर आधार स्तंभ बनाए और ऊपर तक छतरी लगाई जो पूरी के बृहत रथों के अधिकाधिक अनुरूप हो सके। अभय ने अपनी सहायता के लिए अपने साथियों को, विशेष रूप से अपनी बहन भवतारिणी को साथ में लगा लिया और स्वयं उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनके अनुनय विनय को मानकर पड़ोस की प्रमुदित माताएं विशेष व्यंजन बनाने के लिए तैयार हो गई, जिससे अभय इस रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर प्रसाद वितरण कर सकें। पूरी के उत्सव की ही भांति अभय की रथ यात्रा लगातार 8 दिनों तक चली। उनके परिवार के सारे लोग एकत्र हुए और पड़ोस के बच्चों ने शोभा यात्रा में कीर्तन करते, मृदंग तथा करताल बजाते हुए रथ खींचा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक। ठीक है, अभी सदाचार, वैष्णव सदाचार 5 मिनट पढ़ेंगे, है ना, और फिर प्रभु जी का प्रेजेंटेशन और फिर समापन। तो सदाचार का महत्व हमने पिछली बार पढ़ा था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे और उन्हीं के आधार पर ये इस्कॉन संस्था चल रही है ना। इस्कॉन संस्था के नियम बनाए गए हैं। तो ये नियम है, पहला है सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को ये 5 आदेश दिए थे। इनमें से पहला था कि सभी शास्त्रों का आप अध्ययन करो, और वो लोग बहुत ज़बरदस्त अध्ययन किया। अध्ययन ही नहीं, रचना भी किया। श्रील जीव गोस्वामी व्यासदेव के बराबर, व्यासदेव ने 4 लाख श्लोक रचना किए थे, जीव गोस्वामी ने भी 4 लाख श्लोकों की रचना की थी कलयुग के अंदर। और कितनी कम अवधि में कितने महान थे ये लोग। 1.5 घंटा सोते थे खाली गोस्वामी लोग। इनका सोना बस 10 बजे सोए, 11:30 बजे जग गए और शुरू ऐसा था, और लग गए वापिस। कई बार तो वो भी नहीं सोते थे, है ना, शास्त्रों की चर्चाओं में लगे रहते थे। और खाने को क्या था, जो आटा मांग कर लाते थे, नमक मिला तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, रोटी सेकी, भगवान को भोग लगाई और खा ली। बची हुई रोटी पड़ी है, दोबारा जब भूख लगी, है ना, तो कुछ बची हुई सूखी रोटियां उनको पानी में भिगो के खा ली और चल रहे हैं ऐसे 6 गोस्वामी। तो इन शास्त्रों का अध्ययन करना एवं ये प्रतिपादित करना, अध्ययन कर कर और सारे शास्त्रों के आधार पर यह स्थापित कर देना कि भक्ति ही सभी शास्त्रों का मूल सार है। वो सार जो निकल कर आता है वो भक्ति है, और ये स्थापित किया। श्रील जीव गोस्वामी ने इतना जबरदस्त, मतलब मायावाद का इतना गजब का खंडन किया है कि जितने भी तर्क है ना मायावादियों के, उन्हीं के तर्कों में ही उन्हीं के तर्कों का खंडन किया। तत्व संदर्भ करके ग्रंथ है उनका, उसमें भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना। दूसरा है ना, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण लें एवं प्रोत्साहित हों। तो इस वृंदावन की लीला स्थलियाँ जब गोस्वामी लोग नहीं थे, उस समय खेत खलियान था वहाँ खाली। कुछ चीज़ें यमुना, गोवर्धन और कुछ चीज़ें जो थी बस।
राधा कुंड श्याम कुंड नहीं पता था लोगों को, एक खेत में तालाब के रूप में काम ले रहे थे इनको। सबसे पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु जाके उसमें जंप लगाया, बोले यही तो है राधा कुंड, बताया ये राधा कुंड, ये श्याम कुंड है। और बाद में जितने भी अभी व्रत 84 कोष में जो लीला स्थलियां हैं, प्राय मतलब को रेयर कुछ कुछ को छोड़कर प्राय जो है ये षड गोस्वामियों ने ही उजागर करी। ये भोजन स्थली है, ये भगवान का फिसल पहाड़ है, ये भगवान का चरण पहाड़ी है, ये है ना जितने भी लीला स्थलियां हैं, यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो। कोई राधा कृष्ण की लीलाओं को जानता ही नहीं अगर गौरंग महाप्रभु न होते तो इन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण लें एवं प्रोत्साहित हों। आज पूरे वर्ल्ड के लोग देखो आ रहे हैं। तो ये 4 जो संप्रदाय हैं उसमें से ब्रह्म मतलब वही संप्रदाय में, इसमें चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम हैं। इसके अलावा 3 संप्रदाय और हैं, तो वो वृंदावन को उनमें वहाँ भी कोई खोज नहीं पाया या फिर इसका इतना एडवांसमेंट नहीं पाया, राधा कृष्ण की भक्ति को प्रतिस्थापित नहीं कर पाए। क्या रीजन था? उनमें देखिए भक्ति करते थे फिर प्रचार कैसे करते? उनमें जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जब आए तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण की भक्ति की स्थापना की थी, है ना। उस समय शंकराचार्य के मायावाद दर्शन फैला था पूरे भारत में। तब रामानुजाचार्य आके और उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद दर्शन को खदेड़ दिया और कृष्ण भक्ति लक्ष्मी नारायण की भक्ति स्थापना करी, ठीक है। और फिर बाकी 3 आचार्य और आए थे, ठीक है ना। तो उन संप्रदायों में भी क्या था कि उन्होंने पहले की तुलना में तो भक्ति को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी जो कृष्ण प्रेम की ओर अभी पूरे नहीं हुए थे। ये चारों संप्रदायों के जो चारों परंपरा है ना, उनमें भी वैकुंठ जगत जाने तक की ही थी। पहली बार जो प्रेमा भक्ति है, प्रेम भक्ति है, वो पहली बार प्रारंभ हुई श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद से, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु परम गुरुदेव के गुरुदेव, उनसे प्रेम भक्ति की शुरुआत हुई थी। उससे पहले अगर कोई प्रमाणिक संप्रदायों से भी जुड़ा हुआ रहता है तो वो वैकुंठ तक जा सकता था, लेकिन कृष्ण प्रेम गोलोक वृंदावन की वो नहीं था, है ना। और वृंदावन जो है पूरा कृष्ण प्रेम, कृष्ण की लीलाओं का ऊपर ही आधारित है पूरा। उपमत जो रस है उस रस में मतलब चैतन्य राधा का जो भक्त है वही उसमें उसको आगे लेके आए। उसके पहले मतलब बाकी ऐश्वर्य मतलब भाव में या दास्य भाव में ही भगवान की, हाँ, वो ऐश्वर्य भाव में सेवा करते हैं तो वो वैकुंठ जगत तक जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण प्रेम जो है वो इस ऐश्वर्य भाव से ऊपर है, ठीक है ना। तीसरा आदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्चा विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करना। यानी भगवान के मंदिर स्थापना करना गोस्वामी को आदेश दिया, और अर्चा विग्रहों की स्थापना करना और उनकी अर्चा विग्रहों की जो पूजा की पद्धति है वो प्रॉपर सेट करें, ठीक है ना। तो उन्होंने पंचरात्र विधि के अनुसार प्रॉपर सेट किया था। चौथा है, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णव के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। तो अपने स्वयं के आचरण से सिखाना, तो षड गोस्वामियों को ये दिया था। अब आप देखिए, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को आदेश दिया और श्रील प्रभुपाद इसी को आचरण करके इस्कॉन में अप्लाई कर रहे हैं एज इट इज। इसीलिए इस्कॉन संस्था पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, क्योंकि अपना कोई मिश्रण नहीं है। जो भगवान का जो आदेश है, जो उन्होंने षड गोस्वामियों को दिया, उसी को मतलब वर्तमान समय के अनुसार अप्लाई कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद किए अप्लाई। तो अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा होता है तथा वैष्णव के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। सनातन गोस्वामी जब एक गांव से दूसरे गांव जाते थे
तो इतने ब्रज के अंदर उनसे इतना प्रेम करते थे ब्रजवासी लोग कि हजारों हजारों ब्रजवासी उनके साथ जाते थे उनको ड्रॉप करने। बोले अभी उस गांव जा रहे हैं, चलो हम चलेंगे आपको ड्रॉप करने। और उस गांव के लोग जो है हजारों लोग पहले आ जाते थे, पूरा गांव खाली, इस सनातन गोस्वामी आएंगे उनको लेके आते हैं, चलो। ऐसे पता है एक वो आती है गुरु पूर्णिमा, जिसको ब्रज में मोडिया पूर्णिमा बोलते हैं, मुडिया पूर्णिमा, यानी कि जो बाबा होते हैं उनको मुडिया ऐसा बोलते हैं वहाँ ब्रज की भाषा में। तो वो सनातन गोस्वामी के श्रीपाद सनातन गोस्वामी के आविर्भाव या तिरोधान दिवस का रूप में उसको मनाते हैं लोग। और उस दिन गोवर्धन परिक्रमा में लाखों लोग आते हैं। और उनसे पूछो किस लिए, आज मुडिया पूर्णिमा है, उस दिन कोई जाए अगर परिक्रमा करने जगह ही नहीं मिलेगी चलने की, इतने लोग आते हैं। तो आसान है ना। तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। केवल शास्त्रों में उन्नत होना नहीं, साथ साथ वरिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उन्नत भक्त, ठीक है ना, उनके प्रति कैसे व्यवहार करना। और पांचवा आदेश है अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह सिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए। अपनी रचनाओं एवं उदाहरणों से सिखाना, तो सिखाया उन्होंने। वो जैसा वैराग्य अवलंब किया कोई कर नहीं सकता, है ना। एक पेड़ को भी वो अपना घर नहीं बनाते थे, पेड़ों के नीचे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पेड़ के नीचे रहते थे। वृंदावन की सर्दी, और एक पेड़ के नीचे 1-2 दिन रहे बस खाली, आसक्ति जन्म हो जाएगी हमारी नहीं तो।